आई हूँ इधर खेतों में। मैंने जो पेड़ लगाए हैं तो उनको पानी देने के लिए, क्योंकि बारिश तो आती नहीं है तो उनको पानी देना पड़ता है। जब तक ज़मीन उनकी जड़ नहीं पकड़ लेती तो तब तक तो पानी देना पड़ता है। राम राम आदाब, कैसे आप सब? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है खेत में से। मैं आई हूँ इधर खेत में पानी देने के लिए। मैंने पेड़ लगाए। बात करते हैं आज के मौसम की। आज अच्छी वाली धूप नहीं है, बादल है। बादल तो होते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है, बस बादल जितने। आज तो सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा बादल है और अभी तो हल्की जैसी धूप भी निकल रही है। ये बादल ऐसे ही होते हैं, ना बर्फ़ गिरी इस साल अच्छी वाली, ना बारिश होती है, बस ऐसे ही है, सूखा जैसे मौसम है। मैंने एक पेड़ को पानी दे दिया, तब मैं दूसरे पेड़ के पास जा रही हूँ। ये कैनी में चलाया मैंने पानी, तब मैं जाती हूँ दूसरे खेत में। मैंने दूसरे खेत में लगाए हैं पेड़, तब मैं उधर ही जा रही हूँ। और भी लाने हैं मैंने पेड़, तो और भी लगाऊंगी, लेकिन अभी तो इतने ही है। पानी देना पड़ता है, घर से लाना पड़ता है पानी। जब तक बारिश नहीं होगी तो ऐसे ही होगा, लेकिन नहीं आ रही है बारिश तो पानी तो देना ही है। बस घर से लाऊंगी तो दूंगी। एक बार इनके जड़ पकड़ लेगी फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुबह देखो कितने सारे बादल थे और अभी कितनी अच्छी वाली धूप निकल गई। बहुत तेज़ धूप है, धूप में तो बैठा ही नहीं जाता। लेकिन आजकल का मौसम ऐसे हो गया, अंदर बैठो तो ठंड लगती है और बाहर बैठो तो गर्मी लगती है। और इधर में हमारे मुर्गे भी हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं। वो आदमी की आवाज़ सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए मिले। वाह चुई, चुई, चुया, हेलो हेलो। खाना खा के मैं सो गई थी और अभी फिर से मौसम ख़राब हो गया, फिर से हो गए बहुत सारे बादल और मैं आ गई उधर शॉप पे। और अभी ना मुझे ठंड लग रही है, दिन में इतनी गर्मी थी और अभी फिर से ठंडा मौसम हो गया। अब मुझे इधर दुकान पे थोड़ा सा काम है, सामान लिखना। मैंने क्या क्या सामान ख़त्म हो गया है, क्या क्या लाना है, तो वो मुझे लिखना है। दुकान पे तो बार बार आना पड़ता है, दुकान का काम तो ऐसे, या तो इधर ही बैठना पड़ता है, लेकिन मैं इधर नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि मुझे ऊपर भी काम होता है। तो फिर मैं ऊपर जाती हूँ, फिर कोई आता तो फिर मैं शॉप पे आती हूँ। बस मेरा तो डेली बस ऐसे ही है, काम करते रहना, चलते रहना, बस मेरा यही काम है। दिन भर में थक भी जाती हूँ चलते चलते, लेकिन क्या करना, मैंने दुकान रखी है तो ये काम तो करना ही है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ, मैं बिज़ी रहती हूँ अपने काम में। और आज ना मुझे खुशी भी हो रही है। कल किसी ने मुझे कुछ बोला था तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, और मुझे कोई कुछ बोलता है तो फिर मैं दुखी हो जाती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गांव में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। जो लोग मुझ पे बहुत हंसते थे, बहुत मेरा मजाक बनाते थे, कभी मुझे कुछ बोलना कभी कुछ बोलना, तो आज उनकी ऐसी ऐसी हालत हो रही है, ऐसे ऐसे उनके साथ में हो रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों ने कोई मतलब छोड़ा ही नहीं मेरे बारे में कि उन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बारे में कोई कसर नहीं छोड़ी है, उन्हें कुछ ना कुछ तो मुझे बोलना ही है। तो आज उनकी जो हालत हो रही है, जो भगवान उनके साथ कर रहा है, तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सभी बोलते कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगी क्योंकि मेरे साथ जिसने जैसा किया भगवान उसकी सज़ा उसको दे रहा है। और ये किसी ने सच्ची बोला है कि जो जैसा करता है तो उसकी सज़ा तो उसको ज़रूर मिलती है। तो ये सच में वो सज़ा उनको मिल रही है। आज उन लोगों ने उस टाइम मुझे बोला था, आज उनकी खुद की ऐसी हालत हो रही है, तो अच्छा लग रहा मुझे, और लगना भी चाहिए। क्योंकि थोड़ा बर्दाश्त कर, जो बर्दाश्त करते हैं तो एक न एक दिन उनका भी आता है, क्योंकि भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहा है, भगवान सबका है। कोई आया था शॉप पे तो मैंने वीडियो बंद कर दी, फिर मैंने उनको सामान दे दिया, वो चले गए। तो मैं गई थी ऊपर, मेरे हस्बैंड जी चले गए पानी लेने के लिए।
तो मैं स्वेटर लगा के आ गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। दिन में तो काफ़ी गर्मी थी लेकिन अभी फिर से ठंडा हो गया है, हवा भी चल रही है और बहुत सारे बादल भी हो गए हैं। तो मैं सामान लिख रही थी, वो सामान भी ऐसे आधा रह गया। मैं फिर से वो लिखूँगी क्या क्या लाना है, तो वो मैंने सामान लिखना है। घर में अगर दोनों काम करेंगे तो अपना ही फ़ायदा है, किसी और का नहीं है। इसलिए दोनों को काम करना चाहिए। लड़कियों को अगर काम, पहले का टाइम था कि पहले लड़कियों को घर के काम ही सिखाए जाते थे, बाहर काम करने नहीं थे, पढ़ाते भी नहीं थे। गांव में तो लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे। तो अभी तो लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, लड़कियां भी पढ़ी लिखी हैं। तो पढ़ी लिखी होंगी, कुछ भी काम कर लो, बहुत सारे काम होते हैं, तो कुछ भी काम कर लो तो दोनों का फ़ायदा होता है, घर आराम से चलता है। नहीं तो एक ही आदमी के पैसे होंगे तो उससे आजकल के जो खर्चे वो पूरे नहीं होते। तो दोनों काम करेंगे तो अपना घर अच्छा सा चलता है। काम करने से आदमी बिजी भी रहता है और पैसे भी बन जाते हैं। और मैं तो बोलती हूँ सबसे बड़ी बात ना, आदमी बिजी रहता है। और लड़कियों को और औरतों को तो काम करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कपड़े सिलाई करो, शॉप चलाओ या कुछ भी काम कर लो। इससे ना औरतों का जो माइंड है ना वो बिजी रहता है। नहीं तो औरतों को इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। और गांव की औरतों को ज़्यादा ये होता है, गांव की औरतों को और कुछ काम नहीं होता है तो बस वो बातें लगाती रहती है। इससे अच्छा है कि बिजी रहो। पहले की जो हमारे पहाड़ों की जो पहले की औरतें थी तो उनको बहुत सारा काम होता था। तो अभी तो लोगों ने वो काम नहीं रखा, छोड़ दिया। सब गाय बकरियां भैंस ये पहले रखते थे, अभी सब कुछ छोड़ दिया। पहले बहुत सारे रखते थे लोग तो काम होता था, अभी वो नहीं है। खेत भी लगाने मशीन से, हर जगह मतलब मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं तो काम, औरतें फ्री हो गई। अब औरतों को क्या है, इधर की बातें उधर लगानी है, तो लड़ाई करवानी है, खुद भी लड़ती हैं, दो आदमियों को भी लड़वाती हैं, लड़ाई होती रहती है। तो इसलिए मैं हर किसी को बोलती हूँ कि बिज़ी रहो। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी इसी बात पे, तो तब मुझे बहुत मतलब अपने ही थे जो, तो वो बोल रहे थे कि ये लेक्चर झाड़ती है, खुद कौन सी अच्छी है, लेक्चर देती रहती है। तो आज वो बात मेरी सामने आ गई। आज मुझे किसी ने आके बोला कि आप सच बोलते हो, आप बिज़ी रहते हो तो आपको किसी के साथ लड़ाई नहीं होती है। क्योंकि मैं किसी की जाती नहीं हूँ, मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं काम करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ उसी की मैं वीडियो बनाती हूँ। और शाम को मुझे 1 डेढ़ घंटा लग जाता है वीडियो को एडिट करने में। तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं किसी से बात करूँ। मुझे ऐसा भी बोलते हैं कि आप फ़ोन नहीं करते हो, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो मैं कब किससे बात करूं या कब किसी की बातें इधर उधर लगाऊं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो जो फ्री हैं, जो इधर उधर की बातें लगा रहे हैं, तो वो कर रहे हैं लड़ाई। और आगे ना बहुत कुछ होने वाला, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो बहुत कुछ होने वाला है।